आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल, देखते रहिए। पुलिस पर फायरिंग करने वाला नामी स्ट्रीट शीटर आदिल मिर्जा गिरफ्तार। त्यूनीफोल थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना के बाद से आदिल मिर्जा फरार चल रहा था। उसके खिलाफ लूट, डकैती, चोरी उपरांत सहित 34 मामले दर्ज है। कोटा ग्रामीण एसपी सुधीर शंकर ने बताया, कुख्यात स्ट्रीट शीटर आदिल मिर्जा मोड़क इलाके में छिपे होने की सूचना मिलने पर शाम को थाना पुलिस और रामगंज मंडी और मोड़क सर्च ऑपरेशन किया गया। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन के बाद मिर्जा को मोड़क से गिरफ्तार किया गया। बचने के लिए मिर्जा पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाब में फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा मिर्जा के पैर पर एक गोली लगी। फिलहाल मिर्जा को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर शंकर ने बताया कि इसके खिलाफ जितने भी कानूनी अपराध है और साथ में इसके साथ जो रहने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं उनका भी खुलासा जल्दी करेंगे। मिर्जा जो कोटा ग्रामीण का डिस्ट्रिक्ट का 25 पैसे का इनामी है और वो कोटा शहर में भी 2 प्रकरण में वांछित चल रहा था। उस दोनों प्रकरण में वांछित की वजह से सिटी की टीम उसको पीछा भी कर रही थी, कोटा सिटी की टीम। और परसों के दिन 9 जनवरी को जब टीम पीछा कर रही थी तो इनके बीच में फायरिंग का भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था हमारे सांगोद क्षेत्र में। तो वहाँ पे 9 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सांगोद थाने पे। इसके बाद से कोटा ग्रामीण पुलिस की टीम इसके पीछे लग रखी थी। हमारे जो डीएसटी की टीम हो गई, हमारी जो थाने की टीम हो गई, जो स्पेशल टीम्स हैं वो लग रखी थी। तो उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे, टेक्निकल डेटा के बेसिस पे हमें ये सूचना मिला था, जो एक चौसला ब्रिज है मोडक थाना क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे रुका हुआ है, छुपा हुआ है। तो इसके बेसिस पे जो हमारा सांगोद पुलिस थाना की टीम है, मोडक पुलिस थाने की जो टीम है, सीओ साहब रामगंज मंडी और जो स्पेशल टीम जो हमारे एसपी ऑफिस से लगी हुई थी, इन्होंने सब मिलके उनको चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। उस प्रयास के दौरान आदिल मिर्जा के द्वारा पुलिस पे फायरिंग करने का अटेम्प्ट भी किया। सिंस वो मिस फायर हो गया था तो लगा नहीं, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी फायर किया। जो एसएचओ सांगोद हैं अनिल गौतम जी, उन्होंने उसका जवाबी फायर किया जिससे उसके टांग में एक गोली भी लगा था। मौके से हमें 3 लोग मिले थे और उनके पास हमें 4 बंदूक भी मिला था, जिसमें 2 देसी कट्टा भी है और 12 बोर का भी है और पिस्टल भी है। उसके साथ साथ चाकू और मोबाइल फ़ोन भी उसके पास से बरामद हुए थे। पास में एक और लड़का था जो उसके साथ उसको भगाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से हमने 4 लोगों को आज डिटेन किया था, फिर अरेस्ट किया है और ये सारे कारतूस और पिस्टल बरामद हुआ। अटेम्प्टेड एक ही फायर था और हमारी तरफ से भी एक ही फायर किया गया था, जिसमें उसके पैर पे लगा था। वो काफ़ी देर तक ट्राई भी किए भागने का। उसमें उनके जो लोग 3-4 जो लोग थे उसमें उनके कुछ जगह चोट भी आई, तो उसके लिए हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। फर्दर जो प्रोसेस है वो भी हम करवा रहे हैं। तो किसी ने तो यहाँ से फायरिंग करके किसके घर पे रुका, इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसको जिनको भी नॉलेज था ये क्राइम करके भागा हुआ है और उसको रहने का व्यवस्था दिया है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था दिया है, तो पुलिस के द्वारा उस सभी लोगों का चिन्हित करके इस मुकदमा में उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। मौके पे और भी लोग थे? देखिए, मौके पे 3 लोग ही थे। एक इसके बाउंड्री वॉल पे था जिसके पास मोटरसाइकिल था, जो
उनको भगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी हमने अरेस्ट किया मुकदमे में। एक तो आदिल मिर्जा हो गया जो मेन मुख्य आरोपी है, दूसरा है फैजल उर्फ टीपू जो मोडक का ही रहने वाला है, जो तीसरा है वो फयूम है, वो भी मोडक का रहने वाला है, चौथा है अल्फेज, वो भी मोडक का रहने वाला है। जो आदिल मिर्जा है उसके खिलाफ यदि इस मुकदमे को भी शामिल करें तो 34 मुकदमे हैं। इनके साथ से जो बरामद हुआ है वो एक 12 बोर का देसी कट्टा है, 2 देसी कट्टा इसके एडिशन में है, एक पिस्टल है, 3 मैगजीन मिला है, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, एक चाकू और 3 एंड्रॉयड फोन बरामद हुआ है। आदिल मिर्जा के लिए नहीं है, जो भी अपराधी कोटा ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए मेरे तरफ से ही मैसेज है, जो हम चुन चुन के यदि उनके पास किसी तरह का अवैध संपत्ति है या किसी तरह से सरकारी जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे, तो प्रशासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो भी और भी डिपार्टमेंट का यदि समन्वय स्थापित करके जो भी उचित कार्रवाई होगा वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोटा ग्रामीण पुलिस की तरफ से सभी अपराधी पे किया जाएगा। तो ये सभी अपराधी के लिए है जो अपराध छोड़ते, नहीं तो हमारे तरफ से फुल फोर्स जो भी हमारे पास टूल्स हैं, लीगल टूल है और भी टूल है, वो सबका इस्तेमाल करके हमारे तरफ से कार्रवाई होगा।